हेलो फ्रेंड, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में जिसमें मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस बना के डाल चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी सारी वीडियोस को लोग वॉच भी कर रहे हैं, उसके बाद मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं, उसका रिव्यूज़ भी मुझे आ रहा है। उसी वीडियो के उसी चीज़ों के बारे में फिर से बात करूंगा एंड वो टॉपिक है आपका नीट पीजी रिवाइज कट ऑफ। जी हाँ, मैं अपने हर वीडियोस में बात किया हूँ कि नीट पीजी रिवाइज कट ऑफ क्यों आएगा, कितना आएगा। आज मैं अगेन उस टॉपिक पे बात करने वाला हूं क्योंकि अगेन एक ऐसा र्यूमर है जो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और वो र्यूमर ये है, दो र्यूमर हैं एक्चुअली फ्रॉम द बिगिनिंग। एक तो नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा, दूसरा अगर आएगा तो 270 280 तक ही आएगा। वहां पे मेरा सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह अगेन एक सेम क्वेश्चन है कि अगर मैं पीजी की रिवाइज कट ऑफ की बात करूं तो पहले मैं बात करूंगा कि पीजी का रिवाइज कट ऑफ आता क्यों है या कब आता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी कि नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ आपका राउंड 2 के काउंसलिंग के बाद आता है। रीजन क्या है कि राउंड 2 की पहले ऑल इंडिया की जब काउंसलिंग होती थी तो उसमें 2 राउंड हुआ करते थे, राउंड 1 राउंड 2। राउंड 2 के बाद जितनी भी सीटें बचती थी वो स्टेट्स को आपको रिवर्ट बैक कर दी जाती थी। इस ईयर से ये ऑर्डर आ चुका है कि नीट पीजी के अंदर जो 50% सीट्स हैं ऑल इंडिया की, आफ्टर द राउंड 2 वो आपको स्टेट्स को रिवर्ट बैक नहीं की जाएंगी। मतलब कि वहां पे मॉप अप और स्टे वैकेंसी टोटल 4 राउंड्स होंगे, जो मैंने अपने वीडियोस में बताए भी है आपको, आपने देखा भी है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा। अगेन अब अगर मैं बात करूं तो नीट पीजी की सीट्स की रिवाइज कट ऑफ क्यों आता है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। रीजन क्या था कि सीटें रिवाइज होती थी, सीटें बच जाती थी, इस वजह से आपका रिवाइज कट ऑफ आता था। अब मैं बात करूं कि इस साल क्यों आएगा। रीजन क्या है कि अगर आप सीट्स को देखोगे, पहले एग्जाम आपका 1200 मार्क्स का होता था। इस बार आपका जो एग्जाम हुआ, एंट्रेंस हुआ, वो 1200 से 800 का हुआ। हर साल 1200 का 25% आता था, इस बार 800 का भी 25% हमने 6 साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। आप अगर एड ऑन करोगे, चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि हर साल आपके पिछले 6 से 7 साल से आपके जब से नीट हुआ है पीजी के अंदर आपके 25% ही रहा है। बट इस बार जनरल के लिए जो आपका कट ऑफ हुआ वो 25% से बढ़ के आपका ज़्यादा हुआ एंड वो स्कोर रहा आपका 302 जनरल के लिए। आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि सर ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे भी एलिजिबल हुए हैं। हाँ, नो डाउट हुए हैं। बट अगर मैं वहीं पे सेकंड हैंड बात करूं, अदर हैंड पे बात करूं सीट्स की, तो आप किसी भी स्टेट की प्रोफाइल उठा के देख लो। इवन सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स और बाकी अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें भी आ रही हैं। लोग अलग अलग वीडियोस भी बना के रखे हैं। इसमें मैंने अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि वो चीज़ें एमसीसी की वेबसाइट से मिल रहा है। हाँ, वो करेक्ट है, बट एग्जैक्टली अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है किसी भी स्टेट का, किसी भी ऑल इंडिया का। इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए। जब आएगा तो मैं भी बनाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। बट अगर मैं उस सीट मैट्रिक्स के बिहाफ पे आपसे बात करूँ तो हर जगह आप देखोगे, हर ब्रांचेस के अंदर सीटें इंक्रीज हुई हैं। पहले डीएनबी अलग था, डीएनबी को क्लब कर दिया गया नीट पीजी के अंदर। देन सीपीएस बॉडी भी एक ऐसी बॉडी है जो नीट पीजी के सीएम डिग्री प्रोवाइड करती है। डिप्लोमा और फेलोशिप के 2 कोर्सेज हैं। उसकी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cpsadmission.in पे जाके चीज़ें चेक कर सकते हो कि वो कोर्सेज क्या हैं, उसके अंदर एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस क्या हैं। वो सारी मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई हैं। आप मेरे ही चैनल पे जाके उन चीज़ों को सर्च करके देख सकते हो, या उस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो कि एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस क्या हैं, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड क्या हैं। उन बातों को अभी हम छोड़ते हैं। अगेन नीट सीपीएस बॉडी क्या करती है कि वहाँ की जो काउंसलिंग होती है वो भी आपकी नीट पीजी के बिहाफ पे ही होती है। मतलब कि उन्हें भी आपका यही परसेंटाइल, यही कट ऑफ मानना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करोगे, अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने वीडियोस में बताई थी कि अप्रॉक्सीमेटली 55,000 टोटल सीट्स हैं इंडिया में आज पीजी के लिए, इंक्लूडिंग नीट पीजी, दैट इज एमडीएमएस, डीएनबी, सीपीएस, एफसीपीएस को मिलाने के बाद टोटल 55,000 के अप्रॉक्सीमेट सीटें हैं। ये एक ऐसा लेटर भी था जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में लगाई हैं, आप उसे भी चेक करो। अब अगर मैं उस 55,000 की सीट्स की बात करूं, अगेन यहाँ पे एक और फैक्टर है कि सीटें वैकेंट क्यों रहेंगी। वो मैंने हमेशा बात किया, फिर से मैं बात करता हूँ कि अगर मैं लास्ट ईयर की भी बात करूँ, लास्ट ईयर आपका 90 मार्क्स से 95 मार्क्स से डाउन हुआ था रिवाइज कट ऑफ आपका। उसके बावजूद अगर आप चीज़ें चेक करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 2000 सीट्स नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में स्टिल अनफिल्ड रह गई थी, लैप्स कर गई थी, मतलब कि उस पर कोई एडमिशन ही नहीं लिया।
इस साल क्या होगा कि वो सीटें भी इन्हें फिल करनी है, वो सीटें मतलब कि सीटें इंक्रीज हुई हैं, और टू क्रिएट एक सिंगल सीट नीट पीजी के अंदर क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे इंस्पेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे पेपर वर्क होते हैं, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स दूसरे उस कॉलेज को विजिट करते हैं, वहाँ की चीज़ों को विजिट करते हैं, चेक करते हैं, तब जाके एक सीट क्रिएट की जाती है। अगर अगेन ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ है कि वो आप समझो। आज के टाइम पे अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करोगे जो कि आपको एमबीबीएस टीच करते हैं, अंडर ग्रेजुएट की बातें, वो नंबर ऑफ कॉलेजेस भी इंक्रीज हुए हैं। काफ़ी सारे कॉलेजेस इस बार यानी कि इस सिंगल ईयर नीट ईयर 2020 में ओपन किए गए हैं। अगर आप उन कॉलेजेस की भी बात करोगे तो मेनली वहाँ पे जो प्रोफेसर्स बन के जाते हैं वो आपके नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के डॉक्टर्स होते हैं। अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की सीटें वैकेंट ही रह गई फिर से, तो हमारे पास क्राइसिटी आएगी रिगार्डिंग योर प्रोफेसर्स। आज के टाइम पे कुछ कॉलेजेस में हमने ये देखा है, कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं ऐसे जिनसे हमने बात किया है, कुछ हमारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं जिनका हमने खुद एडमिशन किया था, वो आज बता रहे हैं कि वो एट अ सिंगल मोमेंट 3-3, 4-4 कॉलेजेस में लेक्चर्स ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास टीचर्स की भी कमी है, प्रोफेसर्स की भी कमी है मेडिकल के अंदर। एंड अगेन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर हमें लास्ट ईयर हमें दिखाया कि हमारी रियल पोजीशनिंग कहाँ है, रियल वैल्यूज कहाँ है, वो ये दिखाया कि कोरोना की कोविड को क्राइसिस में हमें पता चला कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, कितने ज़्यादा डॉक्टर्स की अभी भी कमी है। अगर उन चीज़ों की मैं बात करूं तो हाँ, एक इसमें से कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे कि अगर मैं 200 कर दूंगा तो सारे तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप सारे एलिजिबल करो, एक क्राइटेरिया रखो, बट एटलीस्ट आप इतना डाउन करो जिससे जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटें फिल हो सकें। अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसकी वजह से सीटें वैकेंट रहने वाली, मेनली 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि नीट पीजी का एग्जाम ऑलरेडी आपके डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, जो कि मैंने अभी कुछ देर वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया वो पोस्टपोन होगा। बट अगेन कुछ ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो पोस्टपोन लेंगे, जो चीज़ें वहाँ पे ड्रॉप लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनको यही लग रहा होगा कि अगर मेरा इतना रैंक इस बार है, मेरे पास इनफ टाइम है, अगर मैं प्रिपेयर करके अगेन आऊँ तो मेरे मार्क्स अच्छे होंगे, मेरे रैंक अच्छे होंगे, जिसकी वजह से उनको हायर ब्रांचेस के लिए भी अच्छे खासे ऑप्शंस बनेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर तक हमें, या इवन हमने जब ये एग्जाम में अपेयर किया था तब भी हमें नहीं पता था कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी वो सेपरेट होगी, मतलब कि मॉप अप और स्टे होगा। इस वजह से काफ़ी सारे डॉक्टर्स को ये आइडिया लग चुका है, या वो लगा रहे होंगे आइडिया कि अगर मेरे ब्रांचेस या मेरे रैंक 1000, 2000 या 3000 इंक्रीज हो जाए तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी ऑप्शन बनेंगे। इस वजह से यहाँ पे ड्रॉप होगा। एंड सेकेंड फैक्टर जिसकी मैंने बात की है, लास्ट ईयर हमने लास्ट ईयर की बात छोड़े, अभी मैं अगर सेकेंड फैक्टर की बात करूँ, सेकेंड फैक्टर क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले डीएनबी की पासिंग रेशियो, परसेंटाइल पब्लिश हुई थी। अगर आप उस पासिंग परसेंटाइल को देखोगे तो एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता कोई भी एक अच्छा एक एवरेज डॉक्टर डीएनबी के लिए जाना चाहेगा। वो आइदर एमडीएमएस लेगा या सीपीएस सब सीपीएस लेगा, या वो ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर आएगा। रीजन क्या है कि कोई भी अपनी करियर के साथ मजाक, या कोई भी अपनी करियर के साथ खेलना नहीं चाहेगा। जो हायर लेवल के, जो एडवांस लेवल के डॉक्टर हैं, जिनको ऑलरेडी जिनके रैंक अच्छे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक एवरेज डॉक्टर की, जो ना तो हायर साइड है ना तो लोअर साइड है, बट वो मीडियम में लाई करते हैं, वो कभी भी डीएनबी के लिए नहीं जाना चाहेंगे। तो अगेन एक गैप क्रिएट होगा, एक सीट वैकेंट क्रिएट होगी, जिसकी वजह से रिवाइज कट ऑफ आएगा, 100% आएगा। कितना आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूं कि 270 तो कभी नहीं आएगा। इससे 100% डाउन ही जाएगा, तभी जाके जो इतनी सीटें बनाई गई हैं, इतनी जो सीटें आई हैं, ये फिल हो सकती हैं। वरना लास्ट ईयर की तरह इस बार भी सीटें वैकेंट ही रह जाएंगी। एंड आई एम श्योर एनएमसी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसी चीजें नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो हम भी होप करते हैं, आप भी ट्वीट्स करो। हमारे साथ एक काफी अच्छे सर जुड़े हुए हैं जो मुझे कॉन्टिन्यूसली चीजें बताते रहते हैं कि सर यहाँ पे मैं ये ट्वीट कर रहा हूँ, मैं वो ट्वीट कर रहा हूँ। तो आप भी उनको फॉलो करो, उनको सर्च करो, वो कॉन्टिन्यूसली ट्वीट कर रहे हैं कि सर एटलीस्ट जनरल के लिए 200 हो। आई होप सर आपकी बातें सही हो और एटलीस्ट 200 तक ये चीजें जाएं, जिससे जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैं बोलूं, अगर मैं उनका टर्म यहाँ पे यूज करूं, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल चीज बोली थी कि सर वो डॉक्टर्स थे, कुछ लोग बोलेंगे कि वो गधे डॉक्टर्स थे। जी हाँ, हो सकते हैं,
लेकिन उन्होंने ऑलरेडी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट कर ली है, तब वो गधे डॉक्टर्स नहीं रह गए, वो डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो उनके अंदर भी इतनी कैपेसिटी है, उनके अंदर भी इतना नॉलेज है, उनके अंदर भी एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक मरीज को सही कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल आर डॉक्टर नीड। तो मैं यही होप करूंगा एंड आई फिंगर्स क्रॉस कि एटलीस्ट रिवाइज कट ऑफ आपका इतना जाए कि मैं नहीं बोलूंगा कितना जाए, लेकिन एटलीस्ट इतना एनएमसी करे जिससे जितनी भी सीटें हैं वो फुलफिल हो सके, कोई भी सीटें हमारी लैप्स ना कराएं। यहाँ पे अपने ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल एनएमसी के जो भी ऑफिशियल्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी रिक्वेस्ट, इवन मैं सारे डॉक्टर्स की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप इतना रिवाइज कट ऑफ लाओ जिससे आपकी कोई भी सीटें वैकेंट ना जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं ओमिक्रॉन की, मैं बात करूं अगर कोविड पैंडेमिक की, तो वो ऑलरेडी अपने चरम सीमा पे है। बहुत जल्द ये समय आएगा कि फिर से हमें अपने अलग अलग स्टेट लेवल पे कोविड अलग अलग स्टेट लेवल पे लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो उस समय पे हमारे ये डॉक्टर्स ही हमें काम देंगे। ये जो डॉक्टर्स हैं, अगर ये रिवाइज होके अगर एलिजिबल हो जाएंगे, अगर ये एडमिशन ले लिए होंगे, तो यही हमारे लिए खड़े होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो सर प्लीज रिवाइज कट ऑफ लाओ और एटलीस्ट आप इतना लाओ जिससे आपकी कोई भी सीटें वैकेंट ना रहे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।